जरूर गिरती है, बहुत जल्द गिर जाती है। लेकिन भाई जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर हिंदुस्तान को जो है हिंदुस्तान से इंडिया ने हरा दिया बांग्लादेश को। गांधीकर, दिस इंडियन क्रिकेट टीम इज एक्चुअली डिस्टर्बिंग द बैलेंस। इनिंग ऐसी खेलो कि दुश्मन देश भी हिल जाए, और ये बात बहुत ज़्यादा कही जाती थी पाकिस्तान में, लेकिन अब ये पाकिस्तान के ऊपर उल्टी हो गई है। और डोमिनेट परफॉर्मेंस नई टीम के साथ, बेंच स्ट्रेंथ के साथ, और ऐसी सीरीज में ऐसे ही मौका देते हैं अपने नए प्लेयरों को। कह रहा है कि अब पाकिस्तान की टीम भारत को आराम से हरा सकती है। वो सवाल कल मेरे माइंड के अंदर आया जब मैंने भारतीय टीम को देखा खेलते, जिस तरीके से खेल रही थी। तो मैंने दोबारा रात को इंडिया की वुमेन्स और इंडिया की मेंस की जो टीम है, दोनों टीम्स ने बांग्लादेश और श्रीलंका को फेंटा लगाया है। दोस्तों, बहुत बातें हो रही हैं कि टीम इंडिया वन साइडेड, पहला मैच भी वन साइडेड, दूसरा मैच भी वन साइडेड। हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली से T20 इंटरनेशनल्स में एक रिकॉर्ड, वो भी छक्के मारने। इंडिया की तरफ ही बढ़ते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज जारी है, क्या लग रहा है? इंडिया पहले इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और भाई कोई टीम ऐसी हो जिसके पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाएं और उसके बाद ये चैलेंज मिले कि जी टॉप ऑर्डर ने नहीं कुछ किया, 3 विकेट गिर चुकी हैं। करते हुए इंडिया के जो यंगस्टर्स द वे दे बैटेड, तो मैच उन्होंने ही जीत लिया था। जब 225 बोर्ड पे लग जाए तो कितना चेज होता है। और भी बांग्लादेश की जो टीम है, कोई बहुत ज्यादा, कोई 150-60 के आसपास टोटल हो तो शायद गेम में रहे, तो 200 के पार कहानी चली गई, गेम फारग हो गई, छुट्टी हो गई। और जो बॉलर्स हैं उनका काम आसान ही था। इतना बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट जो खड़ा कर दिया था बैट्समैन ने पहले ही खेलते हुए, खास करके नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू, दे वर अमेजिंग, दे वर टू गुड, ट्रीट टू वॉच। और जो रेंज ऑफ शॉट जो है वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से जो छक्के मारे ना, वहां पे वो बड़ा डेंजरस जोन है इसका, नीतीश कुमार रेड्डी का। वहां पे रख रख के उसने छक्के मारे, और विद द बॉल भी ही इज द प्लेयर ऑफ द मैच। और देखिए अभी करियर का दूसरा ही मैच है और प्लेयर ऑफ द मैच, और वो भी प्रेजेंस मौजूद है पांड्या की, और वो भी उसी टीम में खेल रहा है। फिर भी आप चेक करें, कमाल की इसने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, विद द बैट भी, विद द बॉल भी, एंड ही इज लुकिंग टू गुड। और अच्छी बात है, ये बेंच स्ट्रेंथ बड़ी जरूरी है। पांड्या की बेंच स्ट्रेंथ की जो जगह है वो काफी अरसे तक चैलेंज नहीं हुई, क्योंकि पहले विजय शंकर को मौका दिया, फिर दुबे वगैरह को बीच में। दुबे बहरहाल इस लड़का है, 22 साल का जायसवाल है, 22 साल का अर्शदीप सिंह है, 22 साल का शुभमन गिल है। ये सारे क्रिकेटर्स 21, 22, 23 साल के हैं जो इंडिया में खेल रहे हैं करंटली। और यहाँ पर लोगों को लगता है कि इंडिया के जो सिर्फ जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं वो, अब रात को तो एक्सपीरियंस थे ही नहीं। रात को एक्सपीरियंस के नाम पे हमारे पास, इंडिया के पास जो है खाली वो एक हार्दिक पांड्या था सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस। उसके बाद कौन? सूर्य कुमार यादव। फिर कौन है आपके पास एक्सपीरियंस? सबके सब नए, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन हैं, ये अपना नीतीश कुमार रेड्डी इसका पूरा नाम है, नीतीश कुमार हो गए, रिंकू सिंह, ये सब के सब नए नए लड़के हैं भाई, जिन्होंने 40 मैचेस भी नहीं खेले हुए। ये है इंडिया का यंग टैलेंट। इन्होंने यहाँ पर यंगस्टर्स को मौका दिया, और यंगस्टर्स उनके निकल कर आ रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमें परफॉर्म कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। हम पैसे के लिए भी खेलते हैं IPL में, लेकिन सबसे पहले हमारी कंट्री हमारे लिए आती है। हम अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं तो अपनी जान लड़ा देते हैं, अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं तो अपना खून बहा देते हैं। ये हैं हिंदुस्तान के यंगस्टर्स। और हमारे यंगस्टर्स जी, वो नो लुक शॉट मारना है, नो लुक शॉट। अबे नो लुक शॉट तुम्हारे बाप ने कोई मारा है? नो लुक शॉट, शर्म आनी चाहिए। तुमको T20 में मौका दे दिया, तुमको बोला था। रियान पराग को भी पक्का प्लेयर बोलता हूँ, तो ये पक्के प्लेयर हैं तो बोलता हूँ ना भाई। उसने 29 बॉलों में 53 करे, 5 चौके 2 छक्के 3 छक्के। और पांड्या तो आपको पता ही है, बेस्ट ऑलराउंडर है, 19 बॉलों में 32, 2 चौके 2 छक्के। आज आपको पता है बॉलर्स, कितने बॉलर्स ने बॉल करे इंडिया की तरफ से? 7, जिसमें पांड्या शामिल नहीं था। क्या बात आती थी, मैं भी ये बात करता था कि यार छठा बॉलर मिसिंग है, छठा बॉलर मिसिंग है, छठा बॉलर मिसिंग है। तो ये मैं बोलता हूँ सोच, देखो सोच, गौतम की सोच क्या है। चले गौतम एंड कंपनी बोलता हूँ, या उसको अजीत को भी ले लेता हूँ, अग्रकार को भी, कि सोच क्या कि अब हमने 2026 के लिए कम से कम 7 बॉलर बनाने, 5 नहीं 7। इसीलिए आप देखें रियांक पराग भी बॉल करे, चक्रवर्ती तो पिछले मैच का भी ज़बरदस्त बॉलर था, अर्शदीप ने भी आज बॉलिंग करी, आज थोड़ा पेटा लगा था 2 ओवर में। और मयंक यादव वो तो बासित अली का फेवरेट था, है, रहेगा। एक चीज़ और कहता हूँ आज आपको, चले अब मैं स्कोर कार्ड इसलिए नहीं पढ़ा, 221 रन करे जी 9 विकेटों पे,
उन्होंने 165 मेरा ख्याल है 44 या 45 के 46 के ऊपर 4 आउट हुए पड़े हैं। मतलब कोई बनता ही नहीं है। और उनके वो बॉलर्स खेल रहे हैं जो इंडिया के शायद सेकंड स्ट्रेंथ के या थर्ड स्ट्रेंथ के बॉलर्स होंगे, उनको खेल रहे हैं। भी ना बुमराह है, ठीक है, ना उनके कुलदीप है, ना कोई उनके मतलब उस तरह के बॉलर खेल रहे हैं, फिर भी वो बिल्कुल फारिग टीम नजर आ रही है बांग्लादेश। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश क्रिकेट फैंस, ये सच है। मतलब मैं तो अपनी क्रिकेट की बात भी कर रहा हूँ कि आप हमें देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। हम अपने घर में खेल रहे हैं, वो तो नजर ही नहीं आ रहा, वन साइडेड लग रहा है। जैसे इंडियन बैटर पूरा दिन हम लगे रहे हैं, आज तो सिर्फ 2 बैटर को आउट किया हमने। पॉइंट इज के क्रिकेट का जो बाकी टीमें हैं और इंडिया का बहुत फर्क पड़ गया। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ है। अब देखिए उनका मतलब रेड्डी ने क्या बैटिंग कर रखी है। सूर्य कुमार यादव तो खैर बड़ी टीमों के खिलाफ भी बड़ा धांसू किस्म का खेलते हैं। मयंक यादव में आज थोड़े से शुरू में कॉस्टली आए, पहले ओवर में उन्होंने 2 एक्स्ट्रा भी दिए, बाद में विकेट भी लिए उन्होंने। बट पॉइंट इज के उनका तीखा बॉलर है और मुझे लगता है कि जब वो अर्शदीप वो और बुमराह बनेगा, एक ट्राइका धांसू किस्म का बनेगा, साथ में कुलदीप यादव आते हैं उनके, और मतलब और भी इनके स्पिन ऑप्शन के पास बहुत ज़्यादा हैं। ऊपर देखें ऋषभ पंत आएगा, जायसवाल आएगा, शुभमन गिल आएगा, तो उस टीम को अब जिस मर्जी टीम से लड़ा दे। अभी वर्ल्ड कप हुआ ना, एक मैच भी नहीं वो हारे हैं। पॉइंट इज के उनकी क्रिकेट आज बहुत दूर जा पहुंची। हमें दूसरी टीमें फीकी लगती है, हमें बांग्लादेश फीका लग रहा है क्योंकि वो है ही फीका इनके सामने, अदरवाइज फीका नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा खेल के गया है, आप दूसरी टीमों के खिलाफ भी आपको थोड़ा लड़ता रह जाए। वो फर्क इतना बड़ा डाल दिया टीम इंडिया ने बाकी टीमों से कि नजर आता है कि बिल्कुल ही फीका मैच है। मतलब मुझे तो मजा नहीं आया ऑनेस्टली स्पीकिंग, ना पहले मैच में ना दूसरे मैच में। बिल्कुल वन साइडेड मैच है। कहीं पर कोई एक पल होता है ना, एक पल, मैं एक सेशन की बात नहीं कर रहा, एक पल होता है जिसमें नजर आए कि यार टीम कुछ मुकाबला देगी, कोई टक्कर देगी, कहीं नजर नहीं आया। और आप एशिया की बाकी मुझे लगता है कि जो श्रीलंका खेला वो बड़ा ज़बरदस्त खेला, क्योंकि इंडिया को अपने घर में उसने जो हराया वो बड़ी ज़बरदस्त थी। मैं इसलिए उसको अब जो इंडिया की टीम जो अब आजकल कर रही है ना, यकीन माने क्रिकेट पे अगर कोई हुकूमत होती है ना तो वो इसी को कहते हैं जो इंडिया की टीम कर रही है। तीनों फॉर्मेट्स में इंडिया की टीम इस टाइम कातिलाना बैटिंग कर रही है और बॉलिंग कर रही है। आप देखें T20 में नंबर 1, ODI में नंबर 1, टेस्ट में नंबर 2, बाकी पीछे रह क्या गया है यार? बाकी पीछे क्या रह गया है? ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मार देते हैं भाई। कोई टीम घर में आती है तो उसको घर में मार देते हैं। हमारी तरह तो कम से कम नहीं है कि हम जो है वो अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं घर में। हम जो है वाइट वॉश के डर से जो है वो एक फ्लैट पिच बना देते हैं और वहां पर उस पिच पर भी दूसरे आके जिनको डराने के लिए, जिनको हराने के लिए हम जो पिच बनाते हैं वो आके डोमिनेट करते हैं और हम जो है वो उसी पिच के ऊपर खुद जो हमारे बॉलर्स बकरी बन जाते हैं। हमारे पास एक क्वालिटी स्पिनर मौजूद नहीं है, एक स्पिनर के लिए तरस रहे हैं हम। ये शादाब वगैरह इनको मैं जो है वो जेन्युइन स्पिनर नहीं मानता हूं। पूरे वर्ल्ड कप में एक विकेट ना ले सके जो बंदा, वो कौन सा स्पिनर है? अब अबरार अहमद को खिलाया है एक स्पिनर, वो पूरा दिन जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर की तरह जो है बॉलिंग करता रहा कल, और जो उससे एक विकेट नहीं लिया गया यार। 172 रन खा लिए और इंडिया के चप्पे चप्पे पे हमें जो है स्पिनर मिल रहे हैं। कितने स्पिनर्स में इंडिया के आपको गिन के बताऊं? कुलदीप यादव, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, वाशिंगटन सुंदर। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप ये देख लें अक्षर पटेल, जडेजा। किसी ने सैलरी भी नहीं ना दी प्लेयर्स को, तो राशन खत्म हो, आटा खत्म हुआ है, तो बैलेंस के लिए पैसा नहीं है। मिस कॉल मार दिया, इसी की कॉल आ रही है। आ गई। हेलो आईसीसी जी, आज मेरे पास बैलेंस नहीं था जी। वो पीसीबी ने 4 महीनों से हमें सैलरी नहीं दी, तो पैसे नहीं है हमारे पास, तो इस वजह से फिर आज आपको एक मिस कॉल मारी है ताकि आप बैक कॉल। जी बहुत शुक्रिया आपका। पूछना ये था, 2 बातें करनी है आज मैंने आपसे, 2 बातें जी, नहीं रैंकिंग वाली बातें नहीं, आज 2 बातें करनी है जी। एक बात तो ये करनी है कि अच्छा टोपी लगा लो, आईसीसी कह रहा है टोपी लगा लो, मैं टोपी पहन लूंगा। आईसीसी कह रहा है कि भाई टोपी पहन के कॉल करना वरना टोपी पहना देंगे तुम्हें। मैं टोपी पहन लूंगा, तो टोपी आ गई है जी। ये वाली टोपी पहन लूंगा तो सही हो जाएगा, वरना दूसरी तो भाई फिर वो आपको पता मसला कर जाएगी जी। 2 बातें करनी है आपसे। एक बात तो ये करनी है कि वो जी ट्रेंड में आ जाते हैं, मतलब वो आपको याद कराता है वो फिनिशिंग एबिलिटी की। तो ये बहुत बड़ा इंडिया को एक और टैलेंट मिला है, टैलेंट ही बड़े मिल रहे हैं इंडिया को।
डोमेस्टिक को क्रेडिट जाता है, आईपीएल को क्रेडिट जाता है ऑब्वियसली। बहुत बहुत जबरदस्त बैटर है रिंकू सिंह और ब्रेव है, करैक्टर है पूरा। अगर वो बैटिंग में कुछ नहीं किया तो फील्डिंग में आपको जान मारता नजर आएगा, और यही टी20 क्रिकेट है। आपको फील्डिंग में भी जान मारने वाले लड़के जब मिल जाएं तो समझ जाएं कि आपकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। हार्दिक पांड्या 32 रन किए 19 बॉलों पे, आज दोबारा से आपको अच्छे टच में नजर आए। एक तो मुझे खुशी है इस चीज की कि गौतम गंभीर अपनी कोचिंग में ये जो बड़े प्लेयर हैं, जो बड़े नाम है, सीनियर्स हैं, उनको खिला रहे हैं। चाहे वो श्रीलंका वाली सीरीज हो, अब बांग्लादेश के अगेंस्ट ये सीरीज अगर 2-3 साल पहले होती तो शायद पांड्या रेस्ट पे होता, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आई एम श्योर टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी इनके अंदर बड़ी मोटिवेशन आई होगी कि यार खेलना है, खेलना है, खेलना है, और मजा आता है आपको। सो हार्दिक पांड्या बल्ले के साथ बड़ी अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने आपको पिछले मैच में भी वो नो लुक शॉट मार के दिखाई। अच्छा बाय द वे, मैं एक पुराना क्लिप देख रहा था, पता नहीं 91 का था, 90 पता नहीं 90s का था, जिसमें इमरान खान, द ग्रेट इमरान खान पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये नो लुक शॉट मारी थी, वो भी इंटरनेट पे कहीं पे सामने आ गई। सो ये टोटल 221 बहुत बड़ा था। और बांग्लादेश का जो हाईएस्ट टोटल है टी20 का, वो जहां तक मुझे याद पड़ता है वो निधास ट्रॉफी थी, 215 किया था इन्होंने, चेज किया था कोलंबो में। इसके अलावा मुझे कोई याद नहीं आता। तो बांग्लादेश दिल्ली में ये 221 चेज कर लेती, 200 वर्ल्ड कप आएगा या आने वाली सीरीज, 2 विकेटें, एक विकेट बाकी सब ने ली है। महंग 30 4 ओवर्स, ठीक है, अभी स्ट्रगल करता हुआ आ रहा है। रेहान पराग देखें 7 ओवर भी 2, कितने बॉलर्स यूज कर लिए हैं। अभिषेक शर्मा आप देखें 2 ओवरों में 10 1 विकेट, उसको भी बॉलिंग करवा ली। 4 ओवर नीतीश कुमार रेड्डी ने, बताएं, ऑलराउंडर तैयार कर रहे हैं। अब आज नया बॉल उससे करवाया, 2 विकेटें ली हैं। प्लेयर ऑफ द मैच डिजर्व करता है यार, अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देते हैं। उन्होंने देखा 221 है, हम उन प्लेयरों को बॉलिंग करवाएं। बैटिंग में तो हमने देख लिया, बॉलिंग में भी जहां जरूरत पड़ेगी ये बॉलिंग भी कर सकेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देखें, देने का तरीका। एक हम लोग हैं डरी हुई क्रिकेट, सेल्फिश क्रिकेट खेल रहे हैं कि हम हार ना जाए, हम लोग अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करें, टीम के लिए कुछ नहीं है। हमारा जो टेस्ट मैच चल रहा है, अफसोस हो रहा था मुझे बात करते हुए, अफसोस हो रहा था इंग्लैंड कैसे बैटिंग कर रही है, और मजे से बैटिंग की है उन्होंने, क्लास नजर आई है कि कोई बड़ी टीम खेल रही है। और हम लोग गुस्से में हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा एक ही बैटर है, उसकी बैट फॉर्म से गुजरा, उस पर डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। और पूरी टीम पे करें, पूरी टीम पे ज़रूरत है इस वक्त कि उनका माइंडसेट क्या है। बाबर तो आ ही जाएगा फॉर्म में, वो तो हर किसी पे टाइम गुजरता है। बाकी जो अप्रोच है टीम की वो तो सामने लाए, सारी बाबर पे बातें करनी शुरू कर दी हैं कि वो फॉर्म में नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है। बाबर ने बॉलिंग करनी है, बाबर ने कहा कि स्लो खेलो, अपने लिए किया जाता है। अंपायर्स को भी पता होता है, कैप्टन को भी पता होता है, सबको पता होता है। इन्होंने पॉकेट्स के अंदर रेग माल रखे होते हैं जहां से ये बॉल ऐसे ऐसे करके जो है ना वो पूरी कोशिश करते हैं बॉल टेम्परिंग करने की। इनको आदत है बॉल पकड़ कर ना, मतलब उसको थोड़ा सा छेड़ाछाड़ी करने की बॉल के साथ। तो ऐसी सूरत में जब आप इंटरनेशनली खेलते हैं और वहां पर आपके ऊपर कैमरे होते हैं तो फिर उस वक्त आपके लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। और फिर जो है वो हम लोग कहते हैं विकेट नहीं निकल रही, विकेट नहीं निकल रही। तो विकेट कैसे निकलेगी जब आप जो है वो शुरू से इसी मतलब पैरामीटर्स के थ्रू आप आगे बढ़े होंगे और आपको एग्जैक्टली बॉलिंग करनी आती ही नहीं, आपको रिवर्स स्विंग करना ही नहीं आता है। अब जो इंजमामुल हक साहब जो कहते थे कि रिवर्स स्विंग हुआ है, आकाशदीप ने बॉल टैंपरिंग की है, तो वो उनके ऊपर शामी ने भी जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको आके आपके ही ग्राउंड्स में आउट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा रिवर्स स्विंग क्या होता है। तो फिर इंजमामुल हक साहब ने बड़ा गुस्सा भी किया था। उन्होंने कहा था अब तुम कल के बच्चे हो, तुम हमें सिखाओगे कि रिवर्स स्विंग क्या होता है। तो मैं इंजमामुल हक साहब से कहूँगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सिखाएं ज़रा नसीम शाह को, उनका रिवर्स स्विंग खराब हुआ है, ना स्विंग हो रहा है ना रिवर्स हो